महादेव, घर घर महादेव। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर दीपा मदने। एस्ट्रो फ्रेंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे मैजिकल कोडवर्ड के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, मैं आज फिर आप लोगों के लिए एक मैजिकल कोडवर्ड लाई हूँ जिसको जानकर आप अपनी हर विश को पूरा कर सकते हैं। और दूसरा दोस्तों, हरतालिका तीज की तारीख, शुभ मुहूर्त और पारण का समय, कैसे आप हरतालिका तीज के दिन मैजिकल कोडवर्ड और छोटे छोटे उपाय करके अपने सुख सौभाग्य में वृद्धि कर सकते हैं, अपने पति की आयु में वृद्धि कर सकते हैं। जो लड़कियां अपने जीवन में अपने पसंद का हमसफ़र चाहती हैं, जीवन साथी चाहती हैं, या उनके दिमाग में कोई आइडियल सोच है जिसके मुताबिक वो अपना जीवन साथी चाहती हैं, तो दोस्तों वो भी इस छोटे छोटे उपाय को करके अपने जीवन में परिवर्तन को ला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही मैजिकल कोडवर्ड है और इसके संग में बहुत ही मैजिकल रेमेडीज़ है जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, जिसके ज़रिए आप अपने जीवन में सुख, सौभाग्य, धन धान्य की वृद्धि, संतान की उन्नति और मनचाहा जीवन साथी भी पा सकते हैं। साथ ही वो लोग जो मैजिकल इस कोडवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिन लोगों को अपनी नौकरी, प्रमोशंस चाहिए, जो लोग अपनी विश को पूरा करना चाहते हैं, जॉब चेंज करना चाहते हैं, तो वो इस कोडवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। व्यापार में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो वो भी इस कोडवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं फटाफट से अपनी जानकारी को आगे बढ़ाती हूँ। ये क्या है वो मैजिकल कोडवर्ड और कैसे इन उपायों को करना है, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगी। लेकिन उससे पहले मेरा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप पहले उसे लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करिए, ताकि मेरी वीडियो की हर नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। जो लोग अपने जीवन में उन्नति चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, जो लोग अपनी जॉब चेंज करना चाहते हैं या अपनी जॉब में प्रमोशंस चाहते हैं, या जो लोग अपने जीवन में उन्नति, तरक्की, भाग्य उदय चाहते हैं, अपने व्यापार में बढ़ोतरी चाहते हैं, जो बच्चे अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने जीवन में सक्सेस पाना चाहते हैं, अपने एग्ज़ाम जो क्लियर है उसको करना चाहते हैं, अपने इंटरव्यूज़ को क्लियर करना चाहते हैं, तो दोस्तों आज मैं बहुत ही मैजिकल कोडवर्ड आप लोगों को बताने जा रही हूँ। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको एक डब्बी में केसर लेना है। आपको इसी 60 डब्बियाँ केसर की लानी है। जी हाँ दोस्तों, मैं थोड़ा सा वीडियो आज बड़ा बनने वाला है। आपको 7 केसर की डब्बियाँ लानी है। आप छोटी छोटी केसर की डब्बियाँ ले आइए। और दोस्तों इस केसर की डब्बी को आप लेकर आइए और इस केसर की डब्बी में दोस्तों आपको एक येलो कलर का ही कागज़ लेना है। बिल्कुल छोटा सा स्क्वायर पीस येलो कलर के, ऐसे 7 पीस आप कागज़ के कर लीजिए। चाहे तो आप भोजपत्र ले आइए, अगर आपको भोजपत्र मिल जाता है तो सर्वश्रेष्ठ है दोस्तों। अगर आपको भोजपत्र मिलता है तो एक भोजपत्र लीजिए और उसके 7 पीस करके पहले से रख लीजिए। 7 केसर की डब्बी और 7 भोजपत्र के स्क्वायर पीस आप करके रख लीजिए। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको इस भोजपत्र पे, या आपने जो येलो कलर का कागज़ लिया है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ होगा कि आप भोजपत्र लीजिए, उस पर दोस्तों आपको अपनी विश लिखनी है। अगर आप प्रमोशन चाहते हैं तो आप उस पर लिखेंगे प्रमोशन। क्या लिखेंगे दोस्तों, आप लिखेंगे प्रमोशन और नीचे लिखेंगे 1176। मैं नंबर फिर से दोहरा देती हूँ। अगर आप प्रमोशन चाहते तो आप लिखेंगे प्रमोशन 1176। आपने इतना कर लिया दोस्तों। अब उसके बाद इसको भोजपत्र को फोल्ड करिए, अपने लेफ़्ट हैंड पे रखिए और राइट हैंड से इसको बंद करिए। और थोड़ी देर के लिए आप अपने मन में सोचिए, आपकी जो भी विश है उस पूरी विश को एक बार बोल के इसको अपने घर के पूजा मंदिर में रख दीजिए। आप रखिए इसको पूजा मंदिर में। उसके बाद आप बोलिए 1176 थैंक यू, मेरा प्रमोशन हो गया। 1176 थैंक यू, मेरा प्रमोशन हो गया। आप इसे 7 बार बोलिए दोस्तों, 5 बार बोलिए, 3 बार बोलिए, लेकिन कम से कम 3 से ऊपर बार बोलिए। 3 बार बोलिए, 5 बार बोलिए, 7 बार बोलिए। आप यूनिवर्स को जितना मैसेज देना चाहते दीजिए। आपने बोल दिया, उसके बाद आप इस डब्बे को उठाएंगे दोस्तों और किसी भी मंदिर में चले जाइए जहाँ पर जोड़े से भगवान बैठे हो। मतलब कहने का मतलब, जहाँ पर शिवलिंग हो तो वहाँ पे पार्वती का होना ज़रूरी है। अगर आप विष्णु जी के मंदिर में जा रहे तो वहाँ पर लक्ष्मी जी का होना ज़रूरी है। अगर आप कृष्ण भगवान के मंदिर में जा रहे तो वहाँ पे राधा जी का होना ज़रूरी है। कहने का मतलब है कि भगवान कपल में होना चाहिए, जोड़े में होना चाहिए, उनकी पत्नियाँ होनी चाहिए। वो जिस रूप में पूजे जाते हैं उस रूप में वहाँ पर वो स्त्री रूप में भी कोई ना कोई देवी जरूर होना चाहिए भगवान के साथ में। तो दोस्तों आप इस डब्बे को ले जाइए और आप वहाँ पर ले जाकर रखाइए। अगले दिन आपको सेम प्रोसेस करनी है कि आप एक दूसरी केसर की डब्बी लेंगे,
उसमें भोजपत्र के ऊपर आप प्रमोशन लिखेंगे। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते तो जॉब चेंज, सिर्फ छोटा और केवल पॉइंट की बात, कोई कुछ भी लंबा चौड़ा उसके अंदर नहीं लिखना। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते तो आप सिर्फ 3 वर्ड लिखिए, जॉब चेंज 1176। अगर आप प्रॉफिट चाहते हैं, बिजनेस में व्यापार में प्रॉफिट चाहते हैं, तो आप सिर्फ ये लिखेंगे प्रॉफिट 1176। बस आपको इतना ही करना है। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको लिखना 1176। वही प्रोसेस करेंगे जो जेंट्स लोग हैं, वो अपने उल्टे हाथ में इस डब्बी को रखेंगे और राइट हैंड से इसको ऊपर रखेंगे और अपने घर के मंदिर में पहले सामने बैठकर बोलेंगे कि मुझे व्यापार में बहुत बहुत प्रॉफिट हो रहा है, बहुत प्रॉफिट होता ही जा रहा है। 1176 थैंक यू। मुझे व्यापार में बहुत प्रॉफिट हो रहा है, 1176 थैंक यू। अगर आप नौकरी में चेंज करना चाहते हो तो आप बोलेंगे मेरी नौकरी चेंज हो गई है, 1176 थैंक यू। मतलब हमें सिर्फ यही बोलना है कि हमारा काम हो गया। उसके बाद इस डब्बी को थोड़ी सी देर उठाइए, अपने पूजा घर में रखिए, उसके बाद फिर मंदिर में चले जाइए। इस प्रोसेस को आप 7 दिन तक करेंगे। 7 दिन तक आप अलग अलग डब्बियाँ लेंगे, अलग अलग भोजपत्र पे अपनी मनोकामना लेकिन एक ही लिखेंगे। जो आप पहले दिन लिखेंगे तो आप पहले दिन वाले में आपने जो लिखा है वही आपको 7 दिन लिखना है। और 7 दिन तक किसी भी ऐसे मंदिर में जहाँ पर देवी भी हो भगवान के साथ में, वहाँ ले जाके इस डब्बी को आप रख कर आ जाइए। आप वो कैसर भी वहीं की डब्बी उसी के अंदर भोजपत्र में आप पे लिखा हुआ आपका कोडवर्ड है, आप वहीं छोड़ दीजिए। अगले दिन दोस्तों आपको क्या करना है, जब 7वां दिन आ जाएगा तब आप 7वां दिन इस भोजपत्र को जो आप 7वीं डब्बी रखने जाएंगे उसको दोस्तों आप जब 7वें दिन रखेंगे तो उस डब्बी को जब भगवान के वहाँ मंदिर में रख कर आएंगे, आपके घर वाले मंदिर में नहीं बोल रही हूँ, घर में तो आपने विश मांग ली। उसके बाद जब 7 डेज लास्ट वाला आएगा और आप जब मंदिर में रखने जाएंगे तो उसमें से थोड़े से केसर के दाने लेकर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, उसमें से थोड़े से केसर के दाने वापस लेकर आना है और अपने घर में एक डब्बी केसर की और ला के रख ले और उसमें केसर के दाने मिला ले। अब इसको इस केसर के को घोल लें और इसका रोज़ तिलक अपने माथे पे लगाना चालू कर दीजिए। आप देखेंगे दोस्तों, अगर आप जॉब में प्रमोशन चाह रहे थे, प्रॉफिट चाह रहे थे, व्यापार में आप इंटरव्यू क्लियर करना चाह रहे थे, आप एग्ज़ाम क्लियर करना चाह रहे थे, तो दोस्तों वो आपका काम 100% होगा। 100% होगा। मैं ये भी नहीं बोल रही कि 99 या 97%। आपका ये काम 101% होगा कि अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, सैलरी बढ़ाना चाहते हैं, या आप व्यापार करना चाहते हैं और उसमें प्रॉफिट चाहते हैं, एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, आप इंटरव्यू देना चाह रहे, तो आपने क्या करा दोस्तों, 7वें दिन जो डब्बी आप वहाँ छोड़ेंगे उसमें से थोड़ी सी केसर अपने साथ कागज़ में बांध के वापस लाएंगे। एक बाज़ार से नई डब्बी लाएंगे, उस केसर में मिक्स करके उसको पानी में घोलिए और उसको अपने पूजा घर में रख दीजिए और रोज़ उसका तिलक अपने माथे पे लगाइए। आप सिर्फ उसका तिलक माथे पे लगाइए और साथ ही अपने राइट हैंड पे 1176 नंबर लिखना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे दोस्तों कि आपने जो विश मांगी है वो विश आपकी कितनी जल्दी पूरी होती है और कैसा मैजिकल रिजल्ट आपको इस कोडवर्ड के थ्रू दिखता है। चलिए दोस्तों, अब मैं अगली चर्चा कर देती हूँ। मैंने कहा था कि हरतालिका तीज की तारीख, शुभ मुहूर्त और पारण का समय बताऊंगी। मैं इसकी पूरी कथा नहीं बताऊंगी क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। जो भी महिलाएं, जो भी स्त्रियां इस दिन अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए, अपना मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए, अपने घर में सुख सौभाग्य समृद्धि के लिए, अपने बच्चों की उन्नति के लिए इसको करती हैं, खासकर तो अपने जीवन में हर सुख के लिए, अपने पति, अपने बच्चे, सुख सौभाग्य, पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखा जाता है दोस्तों। इससे हर कामना पूरी होती है। तो दोस्तों, जो महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत रखेंगी, तो दोस्तों मैं उन लोगों को बता देती हूँ कि हरतालिका तीज जो है, तृतीया तिथि 2022 इस 29 तारीख को, 29 अगस्त को दोपहर 3:20 से प्रारंभ हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जब भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि आती तो उस दिन से उसे हरतालिका तीज कहते हैं। लेकिन दोस्तों इस बार ये प्रारंभ हो रही है 29 अगस्त को दोपहर के 3:20 से प्रारंभ हो जाएगी और दोस्तों समाप्त होगी 30 अगस्त को दोपहर 3:33 पर होगी। इसलिए दोस्तों मंगलवार के दिन 30 अगस्त के दिन हरतालिका तीज का व्रत रखा जाएगा। उसी दिन इसकी पूजा करी जाएगी और उसी दिन 5 पहर की पूजा शिव जी की होगी। और जो पूजा का समय होगा, जो लेडीज़ या जो लड़कियां कॉलेज जाती हैं, जॉब करती हैं, जो ये लोग हरतालिका तीज का व्रत कर रहे हैं और वो जॉब
जॉब करते हैं, वर्क पे कहीं जाते हैं, उनके पास समय नहीं, तो दोस्तों वो लोग सुबह के मुहूर्त में पहली पूजा कर सकते हैं। 6:05 से मुहूर्त शुरू होगा तो 8:38 तक। और जो लोग दोस्तों शाम को प्रदोष काल में जो सबसे शुभ होता है, अगर उस समय पहरी पूजा शुरू करेंगे, पहर की पहली पूजा शुरू करेंगे, तो 6:33 से लेके 8:50 तक का मुहूर्त है। जी हाँ दोस्तों, इसमें आप पाटा लगा सकते हैं, आप शिव जी के बालू रूप बना सकते हैं और उसी से आप 5 पहर की पूजा करेंगे। और दोस्तों जो इस व्रत का पारण होगा वो समय होगा 31 अगस्त को सुबह 5:09 से लेके 8:56 तक। जी हाँ दोस्तों, इस व्रत का जो पारण होगा, समाप्ति होगी वो 31 अगस्त को होगी 5 बजे से लेकर 8:56 तक के बीच में आप इसका पारण कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं सबसे पहली बात उन लोगों को, जो ये महिलाएं इंतजार कर रही होंगी कि मैं ऐसा क्या सुख सौभाग्य वृद्धि और आयु बढ़ाने के लिए पति का उपाय बताने वाली हूँ, तो आप लोगों के लिए भी यही मैजिकल कोडवर्ड काम करेगा। पर इसको आपको किस तरीके से करना है मैं बता देती हूँ। आपको क्या करना है दोस्तों, बाज़ार से मार्केट से आप 7 कुमकुम की डब्बियाँ ले आइए। बिल्कुल छोटी छोटी डब्बियाँ आती हैं, इजली 5 रुपये 2 रुपये की मिल जाती है। ऐसी आप 60 डब्बियाँ ले आइए कुमकुम की। 60 डब्बी आपको लानी है। आपको भी भोजपत्र लाना है। जी हाँ दोस्तों, आपको भी भोजपत्र लेकर आना है। उस भोजपत्र के आप 7 पीस कर लेंगे। और दोस्तों आप क्या करेंगे, जिस दिन आप हरतालिका तीज का व्रत रखेंगे, यानी कि तृतीया तिथि से, आपको शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि हरतालिका तीज से ये उपाय को करना है। जो महिलाएं अपने सुख सौभाग्य में वृद्धि चाहती है, संतान की वृद्धि चाहती है, पति की आयु में वृद्धि चाहती है, तो वो इस उपाय को इसी दिन हरतालिका तीज से शुरू करके 7 दिन तक कंटिन्यू करेगी। जी हाँ दोस्तों, 7 दिन तक कंटिन्यू करेगी। और जो लड़कियां हैं अपना मनचाहा जीवन साथी पाना चाहती हैं, किसी तरीके से प्रेम विवाह करना चाहती हैं, या जो भी हो उनके दिमाग में कोई आइडियल इमेज हो जिसके जैसा वो चाहती हैं वैसा जीवन साथी उनको मिल जाए, तो वो लोग भी दोस्तों हरतालिका तीज की तृतीया तिथि यानी कि हरतालिका तीज से लेके 7 दिन तक लगातार इस उपाय को करेंगी। प्रोसेस जो रहेगी सेम रहेगी, जो चेंज होगा मैं बताऊंगी महिला और लड़कियों के लिए बीच में क्या अंतर है और उन्हें क्या करना है। तो दोस्तों जो महिलाएं अपने सुख सौभाग्य और पति की आयु की वृद्धि करना चाहती हैं, तो वो लोग 7 कुमकुम की डब्बियाँ लेकर आएंगी छोटी छोटी, और भोजपत्र लाएंगे। और उस भोजपत्र पे दोस्तों आप अपने सुख सौभाग्य वृद्धि केवल इतना लिखेंगे और नीचे लिखेंगी 1176। आप कोडवर्ड भोजपत्र इस पर लिखेंगी 1176, सुख सौभाग्य वृद्धि, सुख सौभाग्य वृद्धि। ठीक है, अगर किसी के पति की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उसको पर्टिकुलर अपने पति की आयु ही बचाना है या पति का जीवन की रक्षा ही करनी, तो उसको पर्टिकुलर अपने पति का नाम लिख के उस पर लिख देना चाहिए आयु वृद्धि। और जिसको सुख सौभाग्य आयु वृद्धि तीनों ही चाहिए, तो वो लिखेंगे सुख सौभाग्य आयु वृद्धि। आप चाहें तो अपने पति का नाम भी लिख सकती हैं, आप चाहें तो सुख सौभाग्य पति की आयु वृद्धि भी लिख सकती है, या पति का नाम लिख के आयु वृद्धि उस भोजपत्र पे लिख सकती है। साथ में उसके नीचे लिखेंगी 1176। यही कोड आपको लिखना है। इस पेपर को आप घड़ी करिए और इसको अपने कुमकुम के डब्बे में रख के अपने पूजा घर में थोड़ी देर रख दीजिए। और आप अपने भगवान से, लॉर्ड से, जिसको आप मानते हैं उस इष्ट देव से प्रार्थना करेंगे और सेम प्रोसेस में बोलेंगे कि मेरे सुख सौभाग्य, मेरे पति की आयु में वृद्धि हो गई। 1176 थैंक यू। मेरे सुख सौभाग्य, मेरे पति की आयु में वृद्धि हो गई। 1176 थैंक यू। मेरे पति के आयु में वृद्धि हो गई। 1176 थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ऐसे करके आप अपनी विश को बोल सकती हैं। अगर आप कोई बड़ा बंगला लेना चाहती हैं, आप ये चाहती कि अगले हरतालिका तीज तक मेरा बहुत बड़ा मकान बन जाए, मेरे पास बहुत बड़ी कार आ जाए, तो दोस्तों आप अगर पर्टिकुलर जो महिलाएं ये चाहती हैं तो वो उस भोजपत्र पे ये लिख सकती हैं कि मकान 1176, मकान 1176। कोई लग्जरी कार खरीदना चाहती है तो वो लिखेंगे उस भोजपत्र के ऊपर दोस्तों, क्या लिखेंगी, कार, और नीचे लिखेंगी 1176 और उस कुमकुम की डब्बी में रखेंगी और उसको अपने भगवान के मंदिर में, घर के मंदिर में पहले रखेंगी
और यही शब्द बोलेंगे कि मेरा मकान बन गया 1176, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरा मकान बन गया 1176, थैंक यू थैंक यू। मेरे पास बड़ी कार आ गई 1176, थैंक यू। ऐसा आप 3 बार बोलेंगे, उसके बाद इस डब्बे को उठाएंगी। सेम प्रोसेस है कि आप ऐसे ही मंदिर में जाएंगी। हरतालिका तीज वाले दिन से ही आपको शुरू करना है। जिस मंदिर में शिव पार्वती हो, हरे कृष्ण राधा कृष्ण का मंदिर हो, या यूं कह लीजिए कि विष्णु लक्ष्मी नारायण का मंदिर हो, तो वहीं पे जाना है जहाँ पर देवी भी साथ में उनके विराजे हो। तो वहाँ पर आपको इस डब्बे को, कुमकुम को देवी के आगे रखकर घर आ जाना है। ऐसा आप 7 दिन तक करेंगी। 7 डब्बियाँ लेंगी, 7 बार भोजपत्र पे अपने लिखेंगे, लेकिन कामना जो आप पहले दिन लिखेंगी वही कामना आपको 7 दिन करनी है। आप पहले घर में रखेंगे, अपनी विश को बोलेंगे कि पूरा हो गया है। मतलब जो आपने लिखा है, जो मांगा है, उसको आप इस सेंस में टेंस में बोलेंगे कि वो काम मेरा पूरा हो गया। और फिर जाके आप मंदिर में रख के आएंगे। जब 7वां दिन आएगा दोस्तों, 7वीं डब्बी जब आप रखने जाएंगे, तो आप देवी के आगे वहाँ पर क्या करेंगे, एक छोटी सी सुहाग सामग्री का पैकेट चढ़ा देंगी। मोस्टली 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये का आ जाता है। आप वो देवी के आगे चढ़ाइए। और जो 7 दिन से आप डब्बियाँ चढ़ा रहे थे, और जो 7वीं डब्बी आपने चढ़ाएंगे, उस डब्बी में से थोड़ा सा कंकु निकाल के आपको अपने कागज में बांधकर घर लेकर आना है। और आपको क्या करना है दोस्तों, जिस दिन आपके 7 दिन पूरे हो जाएंगे, उस कंकु को आप थोड़ा सा लेकर घर में आएंगी। उस कंकु में से आप थोड़ा सा कंकु अपने मांग भरने की स्टिक में मिला देंगी। जी हाँ दोस्तों, आप उसमें से थोड़ा सा अपने मांग भरने की स्टिक में मिला दीजिए। अगर आप कुमकुम से मांग भरती हैं, तो अपने घर की कुमकुम की डब्बी में उस सिंदूर को थोड़ा सा मिला दीजिए। अब आपने इतना प्रोसेस कर लिया, और उसी जो सिंदूर आप मंदिर से लेकर आई हो, उसके आपके 2 हिस्से करने। एक हिस्से में तो आप क्या करेंगी, अपनी मांग भरने की स्टिक में जो है उसमें मिला देंगी, या घर में कुमकुम जिससे आप मांग भरती उसमें मिला दीजिए। और दूसरा कुमकुम आप हथेली में लेंगे, और अपने घर के आंगन में खड़े होके आप अपनी विश को बोलते हुए फुल ताकत से लगा के, जोर से, जितना जोर से आप फूंक मार सकती है। अगर आप अपने घर की छत पे भी जा सकती हैं, या आपके घर की छत नहीं है, आप इस तरीके से अपार्टमेंट में रहते हैं, तो आप अपने घर के आंगन में खड़े हो जाइए। लेकिन अपने घर से बाहर निकाल के, जहाँ खुला आसमान हो, छत ना हो, ऐसे आंगन में आप खड़े होइए। अगर आपके घर के आंगन में पूरे में छत डली हुई है या शेड डला हुआ है, तो आप गेट खोल के बाहर निकल जाइए, और कुमकुम को फूंक मार के जोर से उड़ाइए, और बोलिए कि आपने 1176, आपने जो भी मनोकामना बोली होगी 7 दिन से, उसको बोलिए। और 1176 थैंक यू करके 3 बार बोलिए, और फूंक मार के उड़ा दीजिए। अब आपने अगर सुख सौभाग्य की वृद्धि मांगी, तो आप बोलेंगे सुख सौभाग्य में वृद्धि हो गई 1176, थैंक यू थैंक यू, और बोल के फूंक मार दीजिए। अब जो आपने घर में मांग भरने की स्टिक में, घर में मांग भरने की स्टिक में जो आपने सिंदूर डाला है, उस सिंदूर को या उस कुमकुम की डब्बी से सबसे पहले अपने पति से ही अपनी मांग भरवाइए। तो आप देखेंगे कि आपके पति की आयु में वृद्धि हो जाएगी। आपने जो सुख सौभाग्य की कामना करी, वो मैसेज पूरा यूनिवर्स में चला गया है। और जो लड़कियां अपना मनचाहा जीवन साथी पाना चाहती हैं, तो दोस्तों वो भी सेम प्रोसेस यही करेंगे। अगर आपकी पर्टिकुलर कोई चॉइस है, तो आप उस भोजपत्र पर पर्टिकुलर उस इंसान का नाम लिखेंगी जिससे आप शादी करना चाहती हैं। और उस सेम प्रोसेस रहेगी। 7 डब्बी आप लेकर आएंगी, और 7 दिन तक आपको भी मंदिर जाना है हरतालिका तीज से। लेकिन उस भोजपत्र पे अपने, जिसको आप पसंद करती है, उस व्यक्ति का नाम लिखेंगी, 1176 लिखेंगी, और उसको, उस डब्बी को अंदर, वो कुमकुम की डब्बी के अंदर भोजपत्र को घड़ी करके रख देंगी। और वो भोजपत्र पहले अपने मंदिर में रखेंगी। उसके बाद ले जाके आप मंदिर में भी अपने घर में यही बोलेंगे, अपने घर के देवारे में, कि मैं, आप जिससे भी शादी करना चाहती हूँ, उस इंसान का आपने नाम लिखा, और उसको बोलेंगे 1176, मेरी इस इंसान से शादी हो गई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 1176, मेरी इस इंसान से शादी हो गई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जो लोग प्रेम विवाह करना चाहती है, जिनकी पर्टिकुलर कोई चॉइस है, तो वो इसी तरह करेंगे। और बाद में इस कुमकुम की डब्बी को ले जाके मंदिर में रख कर आएंगे। जब 7वां दिन आएगा, तो दोस्तों जो सुहागन स्त्रियां हैं, वो मंदिर में सुहाग सामग्री चढ़ाएंगी। लेकिन जो कुंवारी लड़कियां हैं, मनचाहा पति पाना चाहती या शीघ्र विवाह करना चाहती, तो वो भी उस भोजपत्र पर जो शीघ्र विवाह करना चाहती हैं, वो लिखेंगी शीघ्र विवाह। जिनका विवाह नहीं हो रहा, वो सिर्फ इतना सा लिखेंगी, शीघ्र विवाह 1176, थैंक यू थैंक यू। और इसको बंद करेंगी, भोजपत्र को, घड़ी को फोल्ड करके,
कुमकुम के डिब्बे में रखेंगे। सेम प्रोसेस है, लेकिन वो लोग आखिरी दिन 7वें दिन वहाँ पर साथ में केसर की डब्बी चढ़ाएंगी। 7वें दिन जो आपने वहाँ पर डब्बी रखी है, 7 दिन से आप रखते आ रहे, चाहे बाकी डब्बियाँ पंडित जी ने उठा ली हो, 7वें दिन आप जिस डब्बी को रखने जाएंगी उसके संग में आप छोटी सी केसर की डब्बी भी लेकर जाएंगी और केसर की डब्बी साथ में रख कर आएंगी। सुहागन स्त्रियां सुहाग सामग्री लेकर जाएंगी, वो वहीं छोड़ कर आएंगी। और जो लड़कियां कुंवारी है, जिनकी शादी नहीं हो रही या वो पर्टिकुलर किसी चॉइस से शादी करना चाहती हैं, तो वो केसर की डब्बी लेके जाएंगी 7वें दिन इस 7वीं कुमकुम की डब्बी के साथ में। केसर की डब्बी वहीं छोड़ देनी है। उसमें से थोड़ा सा कंकु आप निकालेंगी और एक कागज़ में बांध के अपने घर लाएंगी और रात को तकरीबन 8 बजे के आसपास, शाम को पूरे सूर्य अस्त होने के बाद, बिल्कुल आप अपने घर के आंगन में या छत पर, जहाँ पर शेड ना हो किसी प्रकार का, बिल्कुल खुला आसमान दिखता हो, अपने गेट के बाहर निकल के, अगर आपकी पर्टिकुलर कोई चॉइस है तो उसका नाम लीजिए और उस कुमकुम को आपको, जैसे आपने जिससे भी शादी करनी है उस व्यक्ति का नाम लीजिए और बोलिए 1176 मेरी इस इंसान से शादी हो गई, थैंक यू थैंक यू, 3 बार बोलिए। उसके बाद जोर से फूंक मार के इस कुमकुम को उड़ा दीजिए। अब आपने ये मैसेज अपना मन चाहा पति पाने के लिए यूनिवर्स को दे दिया। जो लड़कियां शीघ्र विवाह करना चाहती वो भी कुमकुम वापस लेकर आएंगी। केसर की डब्बी मंदिर में ही रहेगी। 7वें दिन 7वीं डब्बे में से हमें थोड़ा सा कुमकुम लाना है। रात को 8 बजे के लगभग अपने घर की छत पर या मेन गेट पे बाहर आंगन में, जहाँ से आपको आसमान दिखता हो, क्योंकि ये मैसेज हमें यूनिवर्स को देना है, वहाँ पर छत नहीं होना चाहिए, शेड नहीं होना चाहिए। हम जब बाहर निकल के इसको फूंक मारेंगे तो ऊपर खुला आसमान दिखना चाहिए। तो आप ये बोलेंगे कि मेरा शीघ्र विवाह हो गया है 1176 थैंक यू, मेरा शीघ्र विवाह हो गया है 1176 थैंक यू। तो आप देखेंगे जिन बच्चियों के विवाह नहीं हो रहे, जिनकी शादियां नहीं हो रही, जिनके माता पिता वर्ड ढूंढ ढूंढ के परेशान हो चुके, तो उनकी कितनी जल्दी उनके रिश्ते जम जाएंगे और उनकी शादियां हो जाएगी। जो लोग अपना मनचाहा जीवन साथी पाना चाहते हैं, तो उन्होंने यूनिवर्स को मैसेज दे दिया है, कहीं ना कहीं पूरा यूनिवर्स उस ताकत में लग जाएगा आपका मन चाहा पति दिलाने में आपको। और जिन महिलाओं ने यूनिवर्स को मैसेज दिया है अपने सुख सौभाग्य में वृद्धि के लिए, मकान के लिए, गाड़ी के लिए, अपने पति की आयु की वृद्धि के लिए, तो दोस्तों पूरी यूनिवर्स आपकी विश को पूरा करने में लग जाता है। जो लोग नौकरी, प्रमोशन, जॉब, व्यापार के सिलसिले में जिन पुरुषों या जिन बच्चों ने इस उपाय को किया है, उन्होंने केवल केसर की डब्बी रख के इस उपाय को किया है, तो दोस्तों आप देखेंगे कि कुछ ही समय में उन लोगों के जॉब, प्रमोशन, सैलरी, एग्ज़ाम, इंटरव्यू, जिस भी मकसद से उन्होंने किया है उनकी ये विश पूरी हो गई। लेकिन चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कन्या हो, जो भी इस उपाय को कर रहे हैं, उसके बाद जब वो 7वां दिन कंप्लीट हो जाएगा, जब वो यूनिवर्स को मैसेज दे देंगे, तब से लेके वो अपने हाथ पर 1176 अपनी कामना को पूरा होने तक रोज अपने हाथ पे लिखेंगे। 1176 रोज अपने हाथ पे लिखना और लिखते समय अपनी विश को बोलना है 1176 मेरा ये काम हो गया है, थैंक यू। बस आपको दिन भर उस नंबर को लिखे रहना देना है। आप अगले दिन नहाइए, कुछ भी करिए, फिर अगले दिन उस नंबर को आप अपने हाथ पर लिख लीजिए। तो दोस्तों बहुत बहुत ज़बरदस्त और मैजिकल कोड वर्ड है, इस्तेमाल करके देखिए और इसके रिजल्ट भी आप अपने जीवन में खुद देखेंगे कि आप अपनी हर विश को पूरा होता है देख रहे हैं। अगर आपके आईफोन पाने की भी इच्छा है तो दोस्तों आप आईफोन के लिए भी इस उपाय को कर सकते हैं। आपकी जो भी विश हो, जिस विश को आप पूरा करना चाहते हैं, आप उस विश को पूरा करने के लिए इस नंबर का प्रयोग करिए। तो दोस्तों इतना अच्छा कॉम्बो मैंने बना के दिया है आपको। इसमें हरतालिका तीज का भी दे दिया है मैंने, कन्याओं को मनचाहा जीवन साथी के लिए भी दे दिया है मैंने, जिनके विवाह नहीं हो रहे वो भी इसका उपाय कर सकते हैं, और जो लोग प्रमोशंस पाना चाहते हैं, बिजनेस में उन्नति चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, तो दोस्तों बहुत छोटा सा उपाय मैंने उन लोगों को भी दे दिया है कि उनको केसर रख कर आना है। प्रोसेस में समझा चुकी हूँ। उस केसर को अपने मंदिर में घोल कर नए केसर में मिलाकर रख देना। और दोस्तों अगर ये केसर ख़त्म होता जाता है तो इसी केसर में और नया केसर मिला के डालते जाए और उसको रोज़ अपने माथे पे लगा ले और इस नंबर को अपने हाथ पे लिख लें। जब तक आप अपने व्यापार में उन्नति, तरक्की की वो जगह नहीं देख लेते जो आपने सोची है, आप प्रमोशन जो चाह रहे थे वो नहीं मिल जाता, आप जिस जगह जॉब पे जाना चाहते थे आप वो नहीं हासिल कर लेते, जब तक इस प्रयोग को करते रहिए, जब तक इस नंबर को अपने हाथ पर लिखते रहिए, आपकी विश ज़रूर ज़रूर पूरी होगी, 101% होगी।
तो उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों और रिलेटिव के संग ज़रूर शेयर करिए, ताकि वो भी इस छोटे से मैजिकल कोड वर्ड का इस्तेमाल करके अपनी विशों को पूरा कर सकें। तो उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।